बच्चों कैसे आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। चैप्टर 11 का इंट्रो मैंने आपको बताया था, राइट? उसी से रिलेटेड 11.1 समझाई गई थी। अभी करते हैं 11.2। स्टार्ट करते हैं 11.2 बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। 11.2 में क्या है? आपके पास स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। दोनों के फॉर्मूले आपको बता दिए गए। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। इसमें CSA नहीं होता, TSA पाया जाता है, विच इज इक्वल टू 4πr²। ये बाहर का हिस्सा TSA है, इसमें CSA और TSA दोनों पाया जाता है। CSA होता है 2πr² और TSA होता है 3πr², राइट? CSA एंड TSA, इसे बोलते हैं अर्धगोला, इसे बोलते हैं गोला, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया जिसका रेडियस, फर्स्ट का फर्स्ट रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है? पूरा चैप्टर इजी है, बार बार बोलता हूं मैं यही, क्योंकि है इजी, क्योंकि पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है और कैलकुलेशन पर है। बस कैलकुलेशन ठीक रखिएगा ना। 4 का 4, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है? 10.5 इंटू 10.5, ये कैंसिल। आ गया 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5। फटाफट बताओ भाई, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1386। 5 25 25, राइट राइट राइट, ठीक है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। वॉल्यूम में क्यूबिक लगता है, एरिया में स्क्वायर लगता है, इसका याद रखिएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है, रेडियस दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। दोबारा निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगेन पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। ये कैंसिल, 7 8 56, आ गया 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6। फटाफट भैया अपना एबेकस स्टार्ट करो और बताओ कितने आई कैलकुलेशन की। इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। कितना है? 394.24। ओके। थर्ड पार्ट सेम एज इट इज है। रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। यहां पे रूल लगाना है DYS। किसका रूल लगाना है? व्हाट इज DYS? डू योरसेल्फ, राइट? छात्र स्वयं करें। तो ये खुद कर लेना, जैसे फर्स्ट सेकंड क्या है ऐसे थर्ड पार्ट है, बस कैलकुलेशन है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? हमें डायामीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? डायामीटर दिया गया है स्फीयर का, और कहा जा रहा है कि भाई सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, ठीक है? अब इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड का फर्स्ट, डायामीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। यहां कैलकुलेशन इजी है। 88 इंटू 7 आ जाएगा आपका 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड में दिया हुआ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। सेम सरफेस, अच्छा पहले निकालेंगे क्या? रेडियस 21/2 रहने दीजिए इसको ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4 22/7, 21/2 इंटू 21/2। 2 से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 66 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए जरा, 66 को 21 से 6 बार। हाँ बताओ 1
386। ओके ओके। थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया हुआ 3.5, डायमीटर दिया हुआ 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2 1.75। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद डीवाईएस का रूल लगा देना है। क्या लगा देना है? आप तो समझ ही गए होगा डीवाईएस क्या है। छात्र स्वयं करे, डू योरसेल्फ ना, इजी है, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द टीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भैया हेमिस्फीयर की बात आ गई, अर्धगोले की बात आ गई, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का हमें क्या निकालना है? सीएसए। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऐसे लिखेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 पाई। फाइंड द टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ने टीएसए, टीएसए तो ये होता 3 पाई आर स्क्वायर, गलत हो गया। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, क्या निकालना है? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। 3 का 3, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो वही रखना है, r 10 इंटू 10। तो यह 3 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, और करेंगे 942 स्क्वायर सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, स्फेरिकल बैलून है, बलून है एक स्फेरिकल, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, फिर हवा भरी गई, राइट, फिर वो होगा 14 सेंटीमीटर का। तो पहले जो उसका सरफेस एरिया था 7 पे, और 14 पे जो उसका सरफेस एरिया हुआ, तो दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि भाई कितना अंतर आ रहा है, दोनों में रेशियो क्या आ रहा है। एक रेडियस दिया हुआ 7, फिर उसमें एयर पंप किया गया, फिर उसका स्पेस बढ़ गया, तो रेडियस 14 हो गया। तो 7 में जो उसका सरफेस एरिया था, 14 में जो सरफेस एरिया था, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, R1 हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, R2 है 14 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला S1 और S2 का रेशियो निकालना है, यानी फर्स्ट सरफेस एरिया फर्स्ट का और सेकंड सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 4 पाई R1, R1 मतलब ये इसका स्क्वायर, 4 पाई R2, R2 मतलब ये इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर फॉर्मूले का है, ये R1 R2 ये दोनों है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 है 7 और ये है 14, इसका मतलब होता है 7 इंटू 7, इसका तो 14 इंटू 14, कैंसिल कैंसिल, 1:4, 1/4 का मतलब 1:4। मैच करो, आंसर यही है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे में है, एक है हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा लाइक दैट, कटोरा है ब्रास का, पीतल का, उसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, और अंदर ही अंदर टिन की प्लेटिंग करनी है। अंदर अंदर कटोरे में टिन की प्लेटिंग करनी है ना। कटोरा है, मुंह तो खुला ही होगा ना, तो स्पेस इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन सा लगेगा? सीएसए लगेगा। तो हमें सीएसए फाइंड आउट करना है। यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है कि भाई 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का अगर 16 रुपए है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का टिन प्लेटिंग कराने का खर्चा 16 रुपए है, तो पूरा प्लेटिंग हम कराएंगे तो उसका खर्चा कितना आएगा? तो सबसे पहला क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे कि भाई एरिया कितना है ना। तो डायमीटर दिया हुआ, शायद डायमीटर 10.5, रेडियस कितना आएगा? 5.25, राइट। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हमें जो नीड है, वी नीड हेयर लिख देते हैं, वी नीड हेयर, हमें जरूरत है किसकी? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। क्या चाहिए? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है, तो लिखेंगे 22/7, रेडियस 5.25, 5.25, कैंसिल, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, ये आ गया 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आएगा? 173.25। ये इसका सीएसए आ गया। अभी आंसर नहीं है, ये इसका सीएसए है। अभी हम इसका आंसर निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग,
कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 100 स्क्वायर मीटर कितना है? 16 रुपए। 16। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 16/100। नाउ कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 16/100 इंटू में 173.25। बताइए भाई कितना आएगा आंसर? सॉल्व करेंगे इसे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? पूरा सॉल्व करने पे आएगा 27.72, यानी 27 रुपए 72 पैसे लगेंगे। उस जो कटोरा है, जो बाउल है हेमिस्फेरिकल, इसके अंदर टिन की प्लेटिंग कराने का खर्चा जो आएगा 27.72 आएगा। यही हमें प्लेटिंग करानी है, ये प्लेटिंग करानी है, तो ये CSA कहलाता है। ठीक है, मतलब पूरा हिस्सा होगा अंदर का पूरा हिस्सा होगा। ऐसे ऊपर का हिस्सा कुछ होता नहीं है क्योंकि खाली होता कटोरा, राइट। तो इसलिए CSA लगाएंगे। CSA लगा दिया हमने और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का 16 रुपए खर्चा था। एक का निकाला, जितना निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 27.72। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? रीड आउट द क्वेश्चन। रीड आउट द क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? पढ़िए एक बार। शाबाश। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फायर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 ये फायर क्वेश्चन है। क्या? एक स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना? 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है इसका? रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। तो वी नो दैट, हमें पता है इसका सरफेस एरिया क्या होता है। एज वी नो दैट क्या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर ना। नाउ पुट द वैल्यू 4 पाई 22/7 आर हमें निकालना है और सरफेस एरिया गिवन है 154। ठीक है भाई, अब ये नंबर इधर आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 4 बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 7/22। नाउ कैंसिल, 11 से कटेगा 11 2 22, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, 2 7 जा 14, तो आएगा 49/4। स्क्वायर है, हटेगा यहां से और बनेगा रूट 49 का रूट 7, 4 का 2, तो रेडियस आ गया 7/2। तो लिखेंगे 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है भाई, चेक करो आंसर छटेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी फायर क्वेश्चन है, ये भी फायर क्वेश्चन है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा 11.4 में, सेम ऐसे ही मिलेगा। यहां पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, वहां पे वॉल्यूम की बात होगी, तो दोनों को सेम तरीके से करना है। कह रहा है कि मून का जो डायामीटर है, मून छोटा सा है, अर्थ बड़ा है, तो अर्थ का जितना भी डायामीटर होगा, मून का डायामीटर उसका 1/4 होगा। चंद्रमा है, पृथ्वी है, पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, दोनों ही गोल शेप में बताई जा रही है। तो चंद्रमा का जितना भी व्यास होगा वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होगा। यानी पृथ्वी का व्यास मान लो 12 है, पृथ्वी का व्यास 12 है, चंद्रमा कितना होगा? 1/4 मतलब 3, है ना। तो हमें चंद्रमा को तो पता है भाई कि जितना पृथ्वी का होगा उसका 1/4 है। पता किसका नहीं है? पृथ्वी का। अर्थ का हमें डायमीटर नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता होती उसे क्या करते हैं? लेट करते हैं। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ x मान लिया, रेडियस ऑफ अर्थ x/2, रेडियस ऑफ अर्थ x/2। नाउ डायमीटर ऑफ मून, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब अर्थ का था x, मून का क्या हो जाएगा? x/4, x/4, डायमीटर ऑफ मून x/4, है ना। अब रेडियस क्या हो जाएगा इसका? देखो कभी भी रेडियस क्या होता है? हाफ, तो अपॉन में 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? x/4 इंटू में 2, x/8 कितना हो जाएगा? x/8। ठीक है भाई, तो दोनों का रेडियस हमें मिल चुका है। हमेशा याद रखना, किसी का भी हाफ करना हो तो अपॉन में 2 लगाते हैं। कंफ्यूज मत होना कि भाई ये 4 है और 8 डबल हो गया, नीचे उल्टा चलता है।
ऊपर अगर 4 है तो उसका हाफ 2 होगा, लेकिन नीचे अगर 4 है तो उसका हाफ 8 होगा। नीचे मतलब उल्टा है, नीचे मतलब उल्टा है, तो 4 का हाफ डबल होगा, 8 होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसका रेशियो चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशियो चाहिए। तो हो गया 4 पाई, मून स्मॉल आर है और अर्थ कैपिटल आर है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, स्मॉल आर कितना है, x बाय 8, x बाय 8, स्मॉल आर कितना है, x बाय 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 64 अपॉन में x स्क्वायर अपॉन में 4। इधर करते हैं इसे, x स्क्वायर अपॉन में 64, ये ऊपर जाके पलट जाएगा 4 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आ गया 1:16। चेक करो आंसर। गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। 8 में कहा जा रहा है, सुनिए क्या कहा जा रहा है कि भाई एक 8th भी है, ये सारे फायर क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे फायर क्वेश्चंस। एक कटोरा है, बाउल है, राइट, एक बाउल है जिसका इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस ये यहां अंदर का रेडियस 5, इसके अंदर थिकनेस है यानी मोटाई है, ऐसे थिकनेस है ना। कटोरी देखी होगी आपने, मोटी मोटी सी, ऐसे एक मोटी कटोरी है ये, तो इसकी थिकनेस दी गई है 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये थिकनेस दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। हमें बताना है इसका सीएस से, क्या बताना है, आउटर सीएस से, बाहर का सीएस से बताना है। ये हिस्सा निकालना है, मतलब ये हिस्सा बाहर का निकालना है। अंदर का पूछता तो मैं रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके चलता, अंदर का। बाहर का पूछ रहा है तो मोटाई बढ़ गई है तो रेडियस बढ़ जाएगा, राइट। तो इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, भाई इनर में थिकनेस प्लस कर दो, 0.25 प्लस कर दो, 5.25 है ना, 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस निकल गया, क्या निकल गया, आउटर रेडियस। अब निकालना था हमें सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी बाउल का सीएसए निकालना है, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तो दी नहीं है, 22/7, रेडियस 5.25, 5.25। ये कैंसिल करते हैं, 7 में 5 नहीं आता 0, 7 7 49, 7 5 34, 35, 44, 0.75, 5.25। चलिए भाई फटाफट मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे फिर इसकी इससे, कितना आएगा फटाफट आंसर बताइए मुझे। 173.25। श्योर यही आएगा। अच्छा अभी एक सवाल किया था पीछे, यही सेम ना, यही किया था क्या सेम, 5.25। हाँ ऊपर किया था अभी हम लोगों ने, सेम क्वेश्चन किया था अभी ऊपर 5.25। पांचवा क्वेश्चन सेम था, पांचवा क्वेश्चन सेम था, राइट। तो वही है सेम, बिल्कुल ठीक। तो ये आपका आ गया सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये आ गया आपका सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब जो बाउल है उसका बाहर का सरफेस एरिया होगा 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद 25 नहीं पढ़ते, एक एक करके पढ़ा जाता है, 25 पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया सिलेंडर का। हमारे सिलेबस में सिलेंडर कहीं था ही नहीं, 3 शेप थी, हेमिस्फीयर, स्फीयर और कोन। ये सिलेंडर आ गया, कोई इशू नहीं, सिलेंडर को भी समझ लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, पहले सिलेंडर को समझते हैं क्या, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सिलेंडर में पता ही होगा, जैसे आपने पैन देखा है, डंडा देखा है ना, घर में सिलेंडर होगा वो देखा होगा, ट्यूबलाइट है, सारे सिलेंडर इस शेप में होते हैं। इसमें इसकी हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है। बाहर का जो हिस्सा होता है ये सीएसए कहलाता है, जैसे बोलते हैं 2 पाई आर एच, और ऊपर के दोनों फेस जोड़ दोगे
ऊपर नीचे दोनों फेस जोड़ दोगे, बन जाएगा TSC, जो था 2 पाई r प्लस h के बराबर। और वॉल्यूम की बात करते हैं, ये बस नॉलेज के लिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को, नॉलेज रहे आपको। वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। और ध्यान देना कोन इसी में से निकलता है कि कोन निकल गया, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, इनमें 1/3 का रिलेशन होता है। अगर सेम हाइट का सिलेंडर है, सेम हाइट का कोन है, सेम रेडियस है, तो उनमें रिलेशन क्या पाया जाएगा, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उसका 1/3 वॉल्यूम किसका होगा, कोन का होगा। याद रखिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या रिलेशन पाया जाता है, 1/3 का, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपको मैंने इंट्रो क्लास में बताया था, राइट। तो देख लो, ये पाई r स्क्वायर h है, 1/3 पाई r स्क्वायर h है। अगर r और h सेम है तो ये इसका 1/3 होगा। पूछ लेगा एग्जाम में, कई बार पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि भाई सिलेंडर और वॉल्यूम दोनों सेम हाइट के हैं, सेम रेडियस है, तो दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन क्या पाया जाएगा, तो दोनों 1/3 होंगे। क्या होंगे, 1/3 होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, फिगर बनी हुई है, इसके अंदर स्फीयर है। फिगर थोड़ी अजीब सी बनेगी, डोंट वरी, ठीक है। एक स्फीयर है, ये बना हुआ है, कहता है सरफेस एयर, इसमें आपको रेडियस r दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर r दिया गया है, r। अब समझना, ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ये r है, तो ये कितना होगा, ये भी r होगा, तो हाइट कितनी होगी इसकी, 2r। ठीक है, ये r है, ये r है, पूरी हाइट हो गई 2r, किसकी, सिलेंडर की, किसकी, सिलेंडर की। और रेडियस कितना रहेगा, सेम, रेडियस कितना रहेगा, सेम r। बात समझ आ रही है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर r और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना है, r बेटा, रेडियस तो सेम ही है ना, और हाइट ऑफ सिलेंडर 2r। कैसे बने समझाया मैंने आपको, ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये पूरी इसकी हाइट बन जाएगी, क्योंकि पूरा जो गोला है वो ग्लास में फिट है, उसकी हाइट तक फिट है, उसकी हाइट तक फिट है। नाउ फर्स्ट पार्ट पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, खत्म, पहला हो गया। सेकंड पार्ट CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, ये लिखा 2 पाई r h, है ना। तो 2 पाई r h कितना है, हाइट कितनी है, 2r, यहां आ गया 2r, क्या बन गया, 4 पाई r स्क्वायर। दोनों का सरफेस एरिया सेम आ गया, दोनों का सरफेस एरिया सेम आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, इसने रेशियो पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर, इनमें क्या रिलेशन है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर है और ये भी 4 पाई r स्क्वायर है, दोनों बराबर है, तो 1:1 इसमें रिलेशन है। तो भैया ये आपकी हुई एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई 11.2। कोई देखा आपने, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सिर्फ फॉर्मुला बेस थी और कैलकुलेशन था इसका, और कुछ नहीं था। पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, ध्यान से एक्सरसाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय।